मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 का मोरल एजुकेशन का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है महर्षि दयानंद। बहुत ही रोचक कहानी है। कच्चे रास्ते पर एक बैलगाड़ी चली जा रही थी। कच्चा रास्ता यानी कि जो मिट्टी वगैरह का बना रहता है, तो उस रास्ते पर जो है क्या जा रही थी, तो एक बैलगाड़ी जा रही थी। तभी रास्ते में कीचड़ आ गया। और कच्चा रोड जो होता है उसमें हमेशा कीचड़ वगैरह का डर रहता है, क्योंकि मिट्टी का रहता है। तो बारिश आने पे या फिर थोड़ा सा पानी अगर हम लोग बहा देंगे तो वो कीचड़ में बदल जाता है। तो तभी रास्ते में क्या हुआ कि कीचड़ आ गया। कुछ दूर तक तो बैलों ने हिम्मत करके गाड़ी खींची, पर आगे कीचड़ गहरा था। यानी कि अगर कीचड़ में हम लोग जाते हैं तो साइकिल वगैरह या गाड़ी वगैरह भी लेकर के अगर जाएं तो चक्का जो होता है वो फंसने लगता है। तो जब बैलगाड़ी जब जा रहा था तो कुछ दूर तक तो बैलों ने जो है बहुत हिम्मत की और गाड़ी को खींचा, लेकिन आगे जो है कीचड़ बहुत ज़्यादा गहरा था, जिसके वजह से जो है वो खींच नहीं पा रहा था। गाड़ीवान ने बैलों को जी भर कर पीटा, पर हारे थके बैल टस से मस ना हुए। अब जो गाड़ीवान था, जो उस पर बैठ करके उसको चला रहा था, तो उसने क्या किया कि बैलों को जी भर के पीटा। तो पीटने से क्या होगा, गाड़ी आगे तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ है। जहाँ तक हिम्मत हुआ बैल का वो तो खींचा, लेकिन अब पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो जी भर के पहले पीट लिया और लास्ट में वो थक गया। फिर जो है हारे थके बैल जो है टस से मस ना हुए, यानी जरा सा भी हिला नहीं। कितना भी उसको पीट देंगे वो हिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो जितना उसके अंदर ताकत था वो उतना पहले ही लगा चुका है। गाड़ी कीचड़ में फंस गई। अब जब आगे नहीं गया तो कीचड़ में गाड़ी फंस गया। गाड़ी वाला बड़ा परेशान था, क्योंकि अचानक से जब किसी का गाड़ी जो है कीचड़ में फंस जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रास्ते पर आने जाने वाले लोग फंसी हुई गाड़ी को देखते हुए चुपचाप निकल जाते थे, और रास्ते में आने वाला जितना भी लोग था सब देख रहा है कि गाड़ी फंसा हुआ है, लेकिन कोई मदद करने के लिए अपना आगे नहीं आ रहा है। सब देखता है और चुपचाप निकल जाता है। सब सोचता है कौन इसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करेगा, चलो अपना काम करते हैं। पर गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालने का साहस किसी ने नहीं किया, और सब आ रहे हैं जा रहे हैं, चुपचाप निकल जा रहे हैं। किसी में हिम्मत नहीं हुआ कि चलो थोड़ा सा मदद कर देते हैं तो गाड़ी वाला आराम से निकल जाएगा यहाँ से, लेकिन कोई हिम्मत नहीं किया। तभी एक तेजस्वी सन्यासी वहाँ से गुजरे। तभी जो है एक तेजस्वी यानी कि प्रतापी, और सन्यासी यानी त्यागी, जो घर बार त्याग करके अलग रहता है, तो वहाँ से गुजरे। गाड़ी कीचड़ में फंसी देखकर स्वामी जी को दया आ गई। अब जब गाड़ी जो है वो कीचड़ में देखे फंसा हुआ, तो उनको बड़ा दया आया कि ये व्यक्ति बहुत देर से जो है यहाँ परेशान है, चलो थोड़ा सा मदद कर देंगे तो शायद इसका गाड़ी निकल जाएगा। उन्होंने पास जाकर गाड़ी में से बैलों को खोल दिया और अपना पूरा जोर लगाया, तो गाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई। ये गाड़ी वाला व्यक्ति भी कर सकता था, लेकिन वो कर नहीं रहा था। अगर वो चाहता तो गाड़ी से सबसे पहले बैल को हटा देता, और बैल को हटाने के बाद पीछे से खुद धक्का दे करके भी निकाल सकता था, लेकिन वो हिम्मत खुद ही नहीं कर रहा था, तो लोग कहाँ से करते। तो स्वामी जी जब देखे तो वो बैल को पहले खोल दिए, उसके बाद पूरा जोर लगाए तो कीचड़ से गाड़ी जो है वो बाहर आ गया। स्वामी जी की दया भावना और उनकी अद्भुत शक्ति देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। अब जितने भी लोग वहाँ पे थे, तो स्वामी जी का जो दया भावना था और उनकी अद्भुत शक्ति जो थी, देख करके सब लोग बड़ा हैरान हो गए कि कैसे जो है ये गाड़ी को निकाल दिए। लेकिन यह दयालु सन्यासी कौन थे? अब ये दयालु सन्यासी आखिर कौन है, इनके बारे में तुम अवश्य जानना चाहोगे। इस दयालु सन्यासी का नाम दयानंद सरस्वती था। और ये जो दयालु सन्यासी जो है उनका नाम क्या है, तो दयानंद सरस्वती। इनका जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा नामक ग्राम में सन 1824 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म हुआ कब, तो गुजरात प्रांत यानी गुजरात एक राज्य का नाम है, उसके प्रांत यानी ज़िले में टंकारा नामक गांव में सन 1824 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था, और इनके बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर बचपन से ही बड़े तीव्रबुद्धि थे। और बचपन से ही कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि बहुत ही तेज़ बुद्धि का होता है, तो ये भी बहुत तेज़ बुद्धि के थे। 14 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया था।
जो 4 तरह के या 5 तरह के जो हमारे वेद होते हैं, तो उनमें से ये जो है यजुर्वेद कंठस्थ कर लिए थे, यानी पूरी तरह से इनको याद था। इन्होंने बचपन में ही अपने चाचा और बहन को मरते देखा, जिसके कारण इनका मन संसार से हट गया। और जब बचपन में ही जो है अपने चाचा और बहन को जो है मरते हुए देखें, तो इनका मन संसार यानी इस दुनिया से पूरी तरह से हट गया। मूल शंकर के बचपन में ही एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन की धारा को ही बदल दिया। और मूल शंकर के साथ जब ये बचपन में उनके चाचा और बहन जब मर गई, तो इस घटना ने जो है उनके जीवन की दिशा को यानी धारा यानी वही दिशा को ही बदल दिया। मूल शंकर ने देखा शिव मंदिर में शिवलिंग पर एक चूहा कलाबाजी कर रहा है। अब मूल शंकर ने क्या देखा, तो वो शिव मंदिर में बैठे हुए थे और वहाँ पे शिवलिंग में देखते हैं कि एक चूहा जो है अपना कलाबाजी लगा रहा है। कलाबाजी यानी शारीरिक खेल उसके ऊपर चढ़ करके कर रहा है। तब उसने अपने मन में सोचा कि यह कैसा पत्थर का भगवान है जो अपने ऊपर उछल कूद मचाते चूहे को हटा भी नहीं सकता। अब उनके मन में एक सवाल उत्पन्न हो गया कि ये आखिर ऐसा पत्थर का भगवान है जो अपने ऊपर इस उछल कूद मचाते हुए चूहे को भी हटा नहीं सकता है। तब मूल शंकर सच्चे शिव की खोज में घर से निकल पड़े। तब जब ये देखें कि वो जो है शिवलिंग एक पत्थर का है, एक चूहे को नहीं हटा सकता है, तब इनको लगा नहीं ये तो बेकार है, सच में भगवान है नहीं। तब वो सच्चे शिव की खोज में जो है घर से निकल पड़े। इसलिए इन्होंने बीहड़ जंगलों की खाक छानी और दुर्गम पहाड़ों पर अनेक कष्ट उठाए। इसलिए उन्होंने बीहड़ यानी कि घने जंगलों की खाक छानी यानी कि दुख उठाया और दुर्गम पहाड़ों पर अनेक कष्ट उठाए। दुर्गम यानी कि जहाँ तक पहुँचना कठिन हो, वैसे पहाड़ों पर जाकर के बहुत ज़्यादा दुख उठाए। और किस लिए, तो सिर्फ सच्चे शिव की खोज करने के लिए। सन्यासी बनकर मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती हो गया। अब जब ये सन्यासी बन गए, सब कुछ त्याग दिए, तो इनका नाम भी जो है बदल गया, मूल शंकर से दयानंद सरस्वती हो गया। इन्होंने योग्य गुरु विरजानंद जी से विद्या पढ़ी और इन्होंने योग्य यानी कि काबिल गुरु जो थे विरजानंद जी से विद्या यानी कि ज्ञान प्राप्त किया। दयानंद सच्चे गुरु भक्त थे और दयानंद जो थे वो सच्चे गुरु भक्त। आज के समय में तो गुरु भक्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं जो अपने गुरु को जो देख करके जो है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग तक विश करते हैं। तो यहाँ पे दयानंद जो थे वो बहुत ही सच्चे गुरु भक्त थे। वे प्रतिदिन अपने अंधे गुरुजी के लिए यमुना का स्वच्छ जल भरकर कई कलशों में लाया करते थे। और उनके जो गुरु जो थे विरजानंद जी, वो अंधे थे, तो इसलिए वो अपना काम जो है आसानी से नहीं कर पाते थे। तो इसलिए दयानंद क्या करते थे कि प्रतिदिन अपने अंधे गुरुजी के लिए यमुना का स्वच्छ जल यानी साफ पानी भरकर कई कलश यानी घड़े में लाया करते थे। एक बार गुरुजी ने किसी गलती पर इन्हें पीटा, तो गुरु भक्त दयानंद ने गुरुजी से कहा, महाराज मेरा शरीर तो कठोर है, वह तो सरलता से चोट सह लेगा, पर मुझे पीटते हुए आपके दुर्बल हाथों को कष्ट हुआ होगा, लाइए आपके हाथ दबा दूं। अब किसी कारण जो है इनको दयानंद पे गुस्सा आ गया। अब जब गुस्सा आया तो वो मार दिए, उसको पीट दिए। तो पीटने पे जो है गुरु भक्त जो है, क्योंकि ये सच्चे गुरु भक्त थे, तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि महाराज मेरा शरीर तो कठोर है, वह तो सरलता से चोट सह लेगा, पर आपको जो मुझे पीटते हुए दुख हुआ होगा, आपके हाथों को जो चोट लगी होगी या आपको दर्द हुआ होगा, तो लाइए मैं आपके हाथ दबा दूं। आज बहुत से विद्यार्थी जरा सी डांट फटकार पाते ही अपने गुरुजी का विरोध करने लगते हैं। और आज के समय में क्या होता है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी मिलते भी हैं और उनका सामना जो है समय समय पे होते रहता है टीचर का। तो ऐसे विद्यार्थी भी मिलते हैं जो डांट फटकार पाते ही अगर जरा सा उनको डांट दो तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे, या फिर उल्टा जो है हम विरोध करना शुरू कर देंगे, हम नहीं पढ़ेंगे सर के पास, बहुत मारते हैं, बहुत डांटते हैं। तो तुरंत जो है वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। उन्हें स्वामी जी के जीवन से गुरु भक्ति की शिक्षा लेनी चाहिए। और वैसे विद्यार्थी जो तुरंत डांट फटकार पा करके गुरु का अपना विरोध करते हैं, तो वैसे विद्यार्थियों को इन
दयानंद सरस्वती जी से जो है गुरु भक्ति की शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु जब भी डांटते हैं तो अपने लिए कभी नहीं डांटते हैं, वो हमेशा शिष्य के भले के लिए डांटते हैं ताकि शिष्य जो है उनका एक अच्छे मार्ग पे चल सके। विद्या प्राप्त करके स्वामी जी कर्म क्षेत्र में उतर पड़े, और जब उनको पूरा तरह से विद्या मिल गया तो वो जो है कर्म क्षेत्र यानी कि कार्य करने का जो स्थान होता है उसमें उतर पड़े, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने से नहीं होता है। शिक्षा प्राप्त करके हम लोग कुछ ना कुछ काम जरूर करते हैं, तो वो भी काम करने के लिए उतर पड़े। उस समय सब और अविद्या, ढोंग, पाखंड का बोलबाला था। और उस समय क्या था कि सभी ओर जो है चारों तरफ अविद्या यानी कि अज्ञान, ढोंग यानी छल, पाखंड यानी छल कपट का बोलबाला था। स्वामी जी इन्हें मिटाने में जुट गए। अब स्वामी जी जब शिक्षा प्राप्त किए थे तो उनको लगा कि नहीं, मेरा शिक्षा जो है बेकार नहीं जाना चाहिए, इसका जो है लोगों की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। तो वो भी जो है लोगों की भलाई में जुट गए और ये ढोंग, पाखंड, अविद्या वगैरह था सबको मिटाने में जुट गए। स्वामी ने मूर्ति पूजन का खंडन किया। सबसे पहले तो जो है भगवान का जो मूर्ति बना करके हम लोग पूजा करते हैं, उस पूजा का इन्होंने खंडन किया, यानी विरोध किया कि मूर्ति का पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही हैं। तो सबसे पहले उसका विरोध किया। उसके बाद भूत प्रेत यानी भूत प्रेत जैसे भय और अंधविश्वासों को मिटाया। जैसे लोग बोलते हैं नहीं भूत होता है, प्रेत होता है, आत्मा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन का एक वहम है। तो उनके अनुसार जो है उन्होंने पहले बोला कि नहीं, मंदिर में जो मूर्ति वगैरह का पूजा होता है उसको पहले नहीं करना चाहिए। उसके बाद भूत प्रेत जैसे भय और अंधविश्वासों, बहुत सारा अंधविश्वास होता है कि किसी को अगर सांप वगैरह काट दिया तो चल जाएगा कोई बाबा के पास झाड़ फूँक करवाने के लिए, तो बाबा थोड़ी ना कुछ करेगा, उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, क्योंकि उसका इलाज डॉक्टर कर सकता है, बाबा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का अंधविश्वास को मिटाया। इन्होंने बताया कि ईश्वर एक है और वह सब जगह रहता है। और इन्होंने क्या बताया कि ईश्वर जो है एक है, सबका मालिक एक, साईं बाबा कहा करते थे। तो उन्होंने ईश्वर को एक ही बताया और सब जगह रहता है ये भी बताया, वो हमारे अंदर ही है। जब तक हम लोग इस दुनिया में जीवित हैं समझ जाओ कि हमारे अंदर भगवान है। जिस दिन हम लोग मर गए उस दिन समझ जाना भगवान हमारे अंदर से खत्म हो गए। जन्म से किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। जैसे होता है ना कि कुछ लोग जो है छोटी जाति में अगर जन्म लिए या बड़ी जाति में जन्म लिए तो बोलते हैं नहीं कि हम तो बड़ा जात में जन्म लिए हैं, हम बड़ा कुल का हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जन्म से किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर कोई बड़ा कुल में जन्म लेकर भी छोटे कुल के जैसा काम कर रहा है तो उसका कुल जो है वो देखा नहीं जाता है। अगर वो गलत काम करेगा तो उसके कुल को अनदेखा कर दिया जाता है और तुरंत उसको छोटा बनाया जाता है। तो इसलिए बड़े छोटे का जो है अंतर इन्होंने हटाया। सभी को विद्या पढ़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए और सभी को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि पहले के समय में जो है छोटे जात के लोगों को दूर रखा जाता था शिक्षा से। एक साथ बच्चे बैठ करके पढ़ नहीं सकते थे। छुआछूत समाप्त होनी चाहिए। अब क्या समाप्त होना चाहिए? तो सबसे पहले छुआछूत। जो लोग सोचते हैं कि वो हमको छू दिया तो हम पहले नहाएंगे, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, छोटा जाति होकर के हमको कैसे छू लिया, तो छुआछूत समाप्त होना चाहिए। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और ये अधिकतर देखा गया है कि पुराने ज़माने से ही जो है ये चला आ रहा है। महिला लोग का सम्मान नहीं होता है, उनका आदर नहीं होता है। तो इन्होंने जो है वो बोला कि नहीं, महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए। स्वामी जी में देशभक्ति का गुण कूट कूट कर भरा था। यानी स्वामी जी के अंदर जो देशभक्ति का गुण था वो बहुत ज़्यादा था। अपने देश के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा था। वह साफ साफ कहा करते थे कि अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य की अपेक्षा बुरा से बुरा स्वदेशी राज्य अच्छा होता है। और वो छुप करके कोई चीज़ नहीं कहते थे। जो कहना होता था वो सीधा मुंह पर बोलते थे। पीठ पीछे कहने का आदत नहीं था। जैसे कुछ लोगों का आदत होता है ना कि मुंह के सामने बहुत अच्छा बनेंगे लेकिन पीठ पीछे जो है वो बुराई करेंगे। तो वैसा ये जो है दयानंद सरस्वती वैसा नहीं थे। वो साफ साफ कहा करते थे कि अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य की अपेक्षा बुरा से बुरा स्वदेशी राज्य अच्छा होता है। स्वामी जी ने देश और समाज की समस्याओं का हल करने के लिए आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। और स्वामी जी ने क्या किया कि देश और समाज का जो समस्या है,
जो परेशानी है उसको हल करने के लिए आर्य समाज, जो एक हिंदू का समाज है, उसका उस नामक संस्था का जो है स्थापना किया था। स्वामी जी बड़े निडर और साहसी थे, वो किसी से डरते नहीं थे, दम बेझिझक जो भी रहता था आराम से करते थे। एक बार एक सांड सामने से चला आ रहा था। अब क्या आ रहा था चला हुआ? तो एक सांड चला आ रहा था जो बैल के जैसा ही दिखता है, काफ़ी भयंकर होता है। सब लोग डरकर एक ओर हट गए, पर स्वामी जी सामने ही डटे रहे। अब सब लोग क्या हुआ कि एक बार जो है देखे उसको कि सांड आ रहा है सामने से, तो डर करके सब हट गए, लेकिन स्वामी जी वहीं के वहीं खड़े रहे, हटे नहीं। तब जो है क्या हुआ कि सांड ही जो है रास्ते से हट करके एक और चला गया। बाद में लोगों ने स्वामी जी से पूछा कि सांड आपको मारता तो आप क्या करते? तो स्वामी जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, दोनों हाथों से सांड के सींग पकड़कर उसे दूर हटा देता। स्वामी जी में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था, और स्वामी जी में जो आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि अपने ऊपर भी लोगों को विश्वास होना चाहिए। अगर हम लोग अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं हमसे ये काम नहीं होगा, तो हम अपने ऊपर विश्वास कहाँ कर रहे हैं? इसलिए सबसे पहले हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास करना होगा, और हम लोग मान ले ये काम कि होगा तो होगा, तभी हो सकता है। तो स्वामी जी के अंदर आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा था। वे अकेले थे, उनके विरोधी असंख्य थे, और वे अकेले थे और उनके विरोधी यानी दुश्मन भी जो है काफ़ी ज़्यादा थे, असंख्य यानी गिनती नहीं हो सकता, इतना दुश्मन थे। बार बार उनकी जान लेने की चेष्टा की गई, पर स्वामी जी सच्चाई के मार्ग से नहीं डिगे, और बार बार उनका जान लेने का कोशिश किया गया, लेकिन स्वामी जी तब भी जो है वो सच्चाई के पथ से नहीं हटे। कुछ लोग होता है ना कि जरा सा अगर किसी को डरा दिया गया तो वो तुरंत डर करके उस काम से हट जाएगा। जैसे कोर्ट में अगर किसी को गवाही देने के लिए बुलाया गया तो उसको कोई बाहर ही डरा दिया, धमका दिया, तो अंदर जा करके नहीं देगा गवाही, पलट देगा बात को, तो डर जाते हैं। वैसे लोगों को जो है आत्मविश्वास होता ही नहीं है अंदर में। निर्भीक होकर पाखंड और अंधविश्वासों का जीवन भर विरोध करते रहे। निर्भीक यानी कि निडर होकर के, बिना डरे, पाखंड यानी छल कपट जो था, अंधविश्वास का जीवन भर जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो विरोध करते रहे। वे बड़े बड़े रईसों व राजा महाराजाओं को भी उनकी गलतियों पर फटकार लगा देते थे, और उनके सामने बड़ा से बड़ा रईस यानी बहुत पूंजीपति व्यक्ति भी आ जाए, या फिर बड़े से बड़े राजा या महाराजा भी आ जाते थे, तो अगर वो गलती करते थे तो उस पर भी डांट देते थे। अभी के समय में क्या होता है कि अगर बड़ा से बड़ा रईस आ गया तो छोटा लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, अगर उसका गलती है तो उसको डांटो, ये नहीं कि उसका गलती है तो भी चुपचाप एकदम धीरे से बोलेंगे ठीक 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 हो गया हो गया हो गया, इस तरह से नहीं बोलना है। अगर उसका गलती है और तुम्हारा कोई गलती नहीं है तो एकदम खुल करके उसको डांटो। रईस है, पूंजीपति है, तो वो अपना घर में होगा, हमारे सामने नहीं। स्वामी जी का कहना था कि नियम, संयम और ब्रह्मचार्य के द्वारा शरीर को बहुत बलशाली बनाया जा सकता है। अब स्वामी जी का कहना क्या था कि नियम, जिंदगी में रूल होना चाहिए, संयम यानी अपने आप पे नियंत्रण होना चाहिए, और ब्रह्मचार्य यानी कि जो शादीशुदा नहीं होते हैं, जो शादी वगैरह नहीं करते हैं, तो ब्रह्मचार्य के द्वारा क्या किया जा सकता है कि शरीर को बहुत बलशाली यानी ताकतवर बनाया जा सकता है। स्वामी जी में भी असीम बल था, और स्वामी जी में क्या था? असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, वैसा उसके अंदर बल था। शक्तिशाली लोग प्रायः घमंडी होते हैं, और जो बहुत ताकतवर होते हैं उनको अपने आप पे घमंड होता है। अपनी शक्ति का उपयोग वे बहुत बार दूसरों को सताने के लिए करते हैं, और कभी कभी देखा भी जाता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है तो वो अपना शक्ति का गलत उपयोग करता है, और लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, सताने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन महान व्यक्ति वह होता है जिसकी शक्ति दूसरों के भले के लिए काम आए, और सही में अगर बोला जाए ग्रेट पर्सन वही है जो अपना सारा पावर दूसरों की भलाई के लिए लगाता हो, जो शक्तिशाली होते हुए भी क्षमाशील हो, और बहुत ज़्यादा अगर उसके पास पावर भी है तो भी लोगों को क्षमा करने का उसके अंदर ताकत होना चाहिए। स्वामी जी ऐसे ही महान व्यक्ति थे, और स्वामी जी यहाँ पे जो है इसी तरह से एक व्यक्ति थे। एक बार स्वामी जी की खरी खरी बातों से चिढ़कर किसी व्यक्ति ने इन्हें पान में विष दे दिया। अब एक बार क्या हुआ कि स्वामी जी जो है खरी खरी यानी कि बहुत सच्चा सच्चा बात ये बोलते थे, तो
तो यही सच बात सुन करके एक व्यक्ति को चिढ़ लग गया, क्योंकि सच तो कड़वा होता है, किसी के भी सामने बोलो उसको मिर्ची जरूर लगता है। तो सुन करके जो है वो चिढ़ गया, और चिढ़ने के बाद क्या किया वो व्यक्ति कि उन्हें पान में जो है विष मिला करके दे दिया, जहर मिला करके दे दिया। स्वामी जी को शीघ्र ही इसका पता चल गया। अब स्वामी जी को पता चल गया कि इस पान में जो है वो जहर मिला हुआ है। वह एक ऐसी क्रिया जानते थे जिससे ढेर सारा पानी पीकर शरीर की सफाई की जा सकती है, और वो एक ऐसा क्रिया यहाँ पे बोल सकते हैं, एक ऐसा योग विद्या जानते थे जिसके द्वारा वो ढेर सारा पानी पी करके अपने शरीर का सफाई कर सकते थे, अपने शरीर से जितना भी जहर है वो सारा निकाल सकते थे। इसे न्योली क्रिया कहते हैं। न्योली क्रिया यानी कि पेट की मांसपेशियों को जो है घुमाना। बाबा रामदेव करते भी हैं कि पेट का जो रहता है उसको पूरा अंदर घुमा करके और उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो वही होता है पेट की मांसपेशियों को घुमाना, यानी न्योली क्रिया उसको बोलते हैं। स्वामी जी ने इस क्रिया के द्वारा सारा विष अपने शरीर से बाहर निकाल दिया, और इस क्रिया के द्वारा यानी इस योग के द्वारा जो है उन्होंने अपना शरीर से जितना भी जहर था सब निकाल दिया। वहाँ के तहसीलदार स्वामी जी के बड़े भक्त थे। तहसीलदार यानी कि टैक्स कलेक्टर जो होता है वो स्वामी जी का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने अपराधी को पकड़वा दिया और स्वामी जी से मिलने आए, और अपराधी को पकड़वा करके स्वामी जी के पास मिलने आए। सोचे स्वामी जी शाबाशी देंगे। तहसीलदार सोचते थे कि इस बात पर स्वामी जी उनसे प्रसन्न होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन वह रे दयालु दयानंद, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो दयालु थे, दूसरे पर दया करते थे हमेशा। हत्या का षड्यंत्र करने वाले पर भी तुम्हें क्रोध ना आया, यानी जिसने तुम्हारी जान लेने की साजिश की उस पर भी तुमको क्रोध ना आया। अभी के समय में अगर कोई जरा सा चोट भी पहुंचा देता ना तो आदमी को गुस्सा हो जाता है, तुम चोट कैसे पहुंचाया, लेकिन वो उसका जान लेने का कोशिश किया फिर भी उनको गुस्सा नहीं आया। स्वामी जी तहसीलदार से बोले, मैं संसार को बंधन से छुड़ाने आया हूँ, बंदी बनाने के लिए नहीं आया। अब वो टैक्स कलेक्टर से बोलते हैं कि मैं संसार को जितने भी बंधन हैं उनसे छुड़ाने आया हूँ, ना कि बंदी बनाने के लिए। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो हम अपनी सज्जनता क्यों छोड़े। अब दुष्ट व्यक्ति अगर है तो वो जान रहा है कि हाँ वो दुष्ट यानी अपना पाप जो है वो करते रहेगा, लेकिन हम तो एक सज्जन व्यक्ति हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो हम अपना सज्जनता क्यों छोड़े। तब तहसीलदार ने अपराधी को छुड़वा दिया, तब टैक्स कलेक्टर ने जो है उस अपराधी को छुड़वा दिया। क्षमा का इससे बड़ा उदाहरण भला और क्या हो सकता है। अगर किसी को माफ़ करना है तो इससे बड़ा एग्जाम्पल जो है कुछ नहीं हो सकता है। कोई किसी की जान लेना चाहे और पीड़ित व्यक्ति अपराधी को क्षमा कर दे, और कोई किसी का जान लेना चाहे और फिर भी जो है वो व्यक्ति जो है उसको क्षमा कर दे, उसको माफ़ कर दे, तो इससे बड़ा उदाहरण भला का कुछ नहीं हो सकता है। आज अपनी जान के डर से लोग सच्ची बातें कहने से डरते हैं। आज के समय में क्या हो रहा है कि अपना जान का डर से लोग सच बात कहने से भी डरता है। लेकिन स्वामी जी के लिए मृत्यु भी एक खेल था। लेकिन स्वामी जी के लिए क्या था कि एक मृत्यु जो है, डेथ जो बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, वो भी उनके लिए एक खेल था। वे जो ठीक होता था साफ साफ कह देते थे, डरते नहीं थे, जो भी है सीधा सीधा बोल देते थे। एक बार एक राजा को भी किसी दोस्त पर इन्होंने फटकार दिया था, और एक बार जो है राजा का कुछ गलती था तो उस पर भी इन्होंने डांट लगा दिया था। सच्चाई की राह पर चलना बड़ा कठिन होता है, और सच्चाई के रास्ते पे चलना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। सच्चे व्यक्ति को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है, और सच्चा जो व्यक्ति होता है उसको बहुत सारे लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है, उसके बहुत सारे दुश्मन खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी की सत्य प्रियता बहुत लोगों को फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। स्वामी जी का जो ये सच बोलने का जो आदत था ये लोगों को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता था। विरोधियों ने उन्हें फिर से विष दे दिया, जो उनके दुश्मन थे उन्होंने फिर से इनको जहर दे दिया। उनके शरीर के भीतर बाहर बड़े बड़े छाले पड़ गए, और ऐसा पर जहर दिया कि उनके शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ बड़े बड़े छाले पड़ गए। पर स्वामी जी के चेहरे पर सिकन ना आई, और उनके चेहरे पे जरा सा भी सिलवट, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिंकल्स, धारियाँ जिसको बोल सकते हैं, जरा सा भी नहीं आया। इलाज किया गया पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने हंसते हंसते प्राण त्याग दिए, और लास्ट में जब इनका मृत्यु भी हो रहा था तो बहुत आराम से मरे। ये नहीं कि छाला हो गया तो बहुत तकलीफ के साथ मरे, हंसते हंसते प्राण त्याग दिए।
स्वामी जी के जीवन से तुम भी कुछ सीखो। और स्वामी जीवन के जीवन से हमें क्या क्या सीखना है, तो किसी को छोटा मत मानो, किसी को कभी भी छोटा नहीं मानना है। ईश्वर विश्वासी बनो, भगवान पे विश्वास करो, लेकिन पत्थर पे पूजा करके नहीं, अपने अंदर पूजा करो और उन पर विश्वास करो। उसके बाद सच बोलना, दयालुता, क्षमाशीलता, निडरता, साहस व आत्मावलंबन जैसे गुणों को अपना लो। सच बोलना यानी जब बोलो तो सच बोलो, दयालुता यानी दूसरे लोगों पे दया करो, क्षमाशीलता माफ करने का भी ताकत रखो, निडरता डरना नहीं है, साहस हिम्मत भी होना चाहिए, और आत्मावलंबन यानी अपने पर भरोसा भी करना चाहिए। जैसे गुणों को अपना लो। देशभक्त बनो, अपने देश के प्रति जो है सच्ची सेवा करो। मन लगाकर विद्या पढ़ो, यानी मन लगा करके जो है ज्ञान प्राप्त करो। गुरु भक्त बनो, समाज की भलाई के लिए भी कुछ समय दो, और समाज का भलाई के लिए भी कुछ समय देना है। पाखंड और अंधविश्वासों के चक्कर में मत फंसो, और पाखंड यानी छल कपट है या फिर अंधविश्वास है तो उसके चक्कर में कभी मत फंसो।